हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रीपोजिशन का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा और आज इस लेक्चर में हम कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का तीसरा लेक्चर है। हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, अप और डाउन, एबव और बिलो। ये दोनों जो होते हैं आपस में बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इन चारों को साथ में लिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन हमारा है, ही क्लाइंब्ड अप द हिल इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रीपोजिशन अप का प्रयोग किया है। ही क्लाइंब्ड अप द हिल, वह हिल पे चढ़ गया इन द मॉर्निंग। अप और डाउन का प्रयोग कब करते हैं? अप डाउन का प्रयोग कब करते हैं? मान लीजिए ये कोई खंबा है, पोल है, और इस पोल के ऊपर जाना है हमें, ठीक है, तो हम अप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और जब हमें इस पोल के नीचे आना है तब हम डाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, ही क्लाइंब अप द हिल इन द मॉर्निंग, तो हमने यहाँ अप प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा है, सी फेल डाउन द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से गिर गई। तो इसमें हमने डाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, डाउन, क्योंकि वह सीढ़ियों से गिर गई। नेक्स्ट हमारा है, ही केम डाउन आफ्टर फिक्सिंग द रूफ, वह छत पे चढ़ा और फिक्स करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है और वह नीचे आ गया। तो हमने डाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। तो अप और डाउन का प्रयोग कब करते हैं? जब एक लेवल से, जैसे ये एक पोल है, इसके ऊपर जब जाएंगे तो अप प्रीपोजिशन का, और जब इसके नीचे आएंगे तो डाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब हम बात करेंगे अबव और बिलो के बारे में। जैसे हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिलो एवरेज, यहाँ पे हमने बिलो का प्रयोग किया है। अब बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों किया है? बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करते हैं? जैसे अबव बिलो का, जैसे ये मान लीजिए एक हमारा बेंचमार्क है, एक कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। जब इस फिक्स पॉइंट के जब हम ऊपर जाते हैं तो हम अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अबव। और जब हम इस फिक्स पॉइंट के नीचे आते हैं तो हम बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बिलो। ओके, जैसे है, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिलो एवरेज। मान लीजिए ये बेंचमार्क एवरेज का है, एवरेज मान लिया हमने, एवरेज, तो इस एवरेज के जो ऊपर होगा अबव हो जाएगा और जो इस एवरेज के नीचे होगा बिलो हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस सेंटेंस में हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिलो एवरेज का प्रयोग किया है, बिलो, इसका प्रीपोजिशन बिलो का प्रयोग किया है। नेक्स्ट हमारा, हिज मंथली इनकम इज अबव 50K, मतलब उसकी मंथली इनकम 50K से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे बेंचमार्क क्या माना है? यहाँ पे हमने बेंचमार्क मान लिए 50K मान लिया, ठीक है। इस 50K के ऊपर है इसकी इनकम, तो हमने अबव का प्रयोग किया है। जब हम इसके नीचे होगा इसकी इनकम तो 50K के नीचे, तो बिलो 50K हो जाएगा। ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल। मान लीजिए ये डेंजर लेवल है, ठीक है, इसको हमने बेंचमार्क मान लिया, बेंचमार्क ये जब इसके ऊपर रहेगा तो समझ लीजिए खतरे से बाहर है, अबव। इसके नीचे होगा तो बिलो हो जाएगा। तो वही है, दिया हुआ है, द रिवर इज फ्लोइंग बिलो डेंजर लेवल। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों, जो भी है कंसेप्ट अप एंड डाउन, अबव बिलो, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं हमें, इसलिए मैंने आप लोगों को फिगर बना के समझा दिया कि कब जो है अप का प्रयोग करेंगे, कब डाउन का प्रयोग करेंगे, कब अबव का प्रयोग करेंगे, कब बिलो का प्रयोग करेंगे। ये हमारा प्रीपोजिशन का तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों को प्रीपोजिशन के सारे लेक्चर देखना है तो आप हमारे वीडियो या प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।